गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। चंद्रमा सोहतनी के कानन कुंडल नागफनी के अंग गौर शिर गंग बहाए। मुंड माल तन क्षार लगाए वस्त्र खाल बागंबर सोहे। छवि को देखी नाग मनमोहे मैना मातू की हवे दुलारी। बाम अंग सोहत छवि न्यारी कर त्रिशूल सोहत छवि भारी। करत सदा शत्रु क्षयकारी नंदी गणेश सोहता कैसे। सागर मध्य कमल है जैसे कार्तिक शाम और गणराऊ। या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिल तुम ही जुहारी। तुरंत शरानन आप पठायु लवनी नेश महामारी गिरायु। आप जलंधर असुर संहारा सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी पूर्व प्रतिज्ञा ता सुपुरारी। आनिन महतु सम को नाही सेवक स्तुति करत सदाही। विस्त्र खाल बागंबर सोहे छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातू की हवे दुलारी बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी करत सदा शत्रु क्षयकारी। नंदी गणेश सोहता कैसे सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक शाम और गणराऊ या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरंत शरामन आप पठायु लवनी नेश महामारी गिरायु। आप जलंधर असुर संहारा सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई सब ही कृपा कर लीन बचाई। तुरंत शरानन आप पठायु लवनी नेश महामारी गिरायु। आप जलंधर असुर संहारा सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई सभी कृपा करीन बचाई। किया कपहि भागीरथ भारी पूर्व प्रतिज्ञा ता सुपुरारी। तानिन मह तुम सम को नाही सेवक स्तुति करत संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई सभी कृपा करीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी पूर्व प्रतिज्ञा ता सुपुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही सेवक स्तुति करत सदाई। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई सभी कृपा कर लीन बचाई। प्रकृति उदधि मंथन में ज्वाला चरत सुरासुर भय विहाला। पुत्रहीन कर इच्छा जोई निश्चय शिव प्रसाद तय होई। पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप ले वैद्य चढ़ावे शंख सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे अंत धाम शिव पूर्ण पावे। श्रवण महीना 2025 सावन। उत्तर भारत में श्रावण सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगा। ये महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दौरान सोमवार का व्रत विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। श्रावण मास सावन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। श्रावण मास का महत्व। श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित है और इस दौरान उनकी पूजा अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। श्रावण सोमवार। श्रावण मास के सोमवार का विशेष महत्व है और इस दिन भक्त भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं और व्रत रखते हैं। उत्तर भारत में श्रावण। उत्तर भारत में श्रावण मास 11 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगा। दक्षिण भारत में श्रावण। दक्षिण भारत में श्रावण मास की तिथियां अलग होती हैं क्योंकि वहां अलग पंचांग का उपयोग किया जाता है।
दक्षिण भारत में श्रावण मास 25 जुलाई से शुरू होगा। इस वर्ष श्रावण मास में 4 सोमवार होंगे। कांवड़ यात्रा। श्रावण मास में कांवड़ यात्रा भी निकाली जाती है, जिसमें भक्त गंगाजल लेकर शिव मंदिरों में जाते हैं। श्रावण मास में क्या करें? भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। सोमवार का व्रत रखें। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें। दान पुण्य करें। पवित्र नदियों में स्नान करें। पौराणिक कथा। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन के इतिहास का पता समुद्र मंथन से लगाया जा सकता है, जब देवता और असुर अमृत या अमरता के अमृत की तलाश में एक साथ समुद्र मंथन के लिए आए थे। समुद्र मंथन के दौरान आभूषण, पशु, देवी लक्ष्मी और धनवंतरी सहित कई चीजें उत्पन्न हुईं। हालांकि जब हलाहल एक घातक जहर सामने आया तो इससे अराजकता फैल गई। जो भी इसके संपर्क में आया उसका विनाश होने लगा। इसके चलते भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने भगवान शिव से मदद मांगी। उन्होंने भगवान शिव से, जो इस शक्तिशाली जहर को सहन कर सकते थे, इसका सेवन करने का अनुरोध किया। जब शिव ने जहर पिया तो उनका कंठ और शरीर नीला पड़ गया। भगवान के पूरे शरीर में जहर फैलने से चिंतित देवी पार्वती ने उनके गले में प्रवेश किया और जहर को आगे फैलने से रोक दिया। इस प्रकार भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाने लगा। 4. ये घटनाएं सावन के महीने में हुईं। इसलिए इस पूरे महीने सोमवार के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। हिंदू सावन महीने को शुभ मानते हैं क्योंकि इस दौरान कई महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं। पूजा विधि। ऐसी मान्यता है भोलेनाथ की पूजा और व्रत करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। वहीं अविवाहित लड़कियों को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। शिव पार्वती प्रतिमा की खूल, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, दही, पंचरस, इत्र, गंधरोली, बिल्वपत्र, धतूरा, भांग, बेर, पंचफल, पंचमेवा, मंदार पुष्प, कच्चा दूध, कपूर, धूप, दीप, रुई, मल्यागिरी, चंदन, शुद्ध देशी घी, मौली जनेऊ, पंच मिठाई, शहद, गंगाजल। शिव व मां पार्वती की श्रृंगार सामग्री से पूजन करनी चाहिए। श्रावण मास, भोलेनाथ की भक्ति का अद्भुत पर्व। हर साल जब वर्षा की पहली फुहारें धरती को छूती हैं, जब हरियाली चारों ओर बिखर जाती है और जब वातावरण शिवमय हो उठता है, तब जान लीजिए कि श्रावण मास का आगमन हो चुका है। यह सिर्फ एक महीना नहीं, बल्कि भगवान शिव की भक्ति का उत्सव है। एक ऐसा समय जब आकाश से लेकर पृथ्वी तक हर कण में हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। श्रावण मास क्यों है इतना विशेष? हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास चंद्र कैलेंडर का 5वां महीना है और ये संपूर्ण रूप से भगवान शंकर को समर्पित होता है। मान्यता है कि इसी मास में समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें हलाहल विष निकला था। यह विष जब सृष्टि को नष्ट करने लगा, तब महादेव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। इसी कारण श्रावण मास में शिव की पूजा करने से सारे दोष, रोग और पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रावण के सोमवार को मनोकामना पूर्ति का अवसर। श्रावण के 4 या 5 सोमवार जो भी हों, शिव भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इस दिन व्रत रखने, बेलपत्र, जल, दूध और भांग से भगवान शिव का अभिषेक करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि जो भी श्रद्धा से व्रत रखता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, चाहे वह विवाह की इच्छा हो, संतान सुख की चाहत या जीवन में समृद्धि की कामना। कांवड़ यात्रा, श्रद्धा और साहस का अद्वितीय संगम। श्रावण मास की सबसे प्रसिद्ध और आस्था से ओतप्रोत परंपरा है कांवड़ यात्रा। लाखों शिव भक्त गंगा जल लेकर पैदल यात्रा करते हैं और अपने गांव वनगर में स्थित शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और समर्पण का प्रतीक बन चुकी है। क्या करें श्रावण में? प्रतिदिन नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, गंगा जल, दूध व शहद अर्पित करें। हर सोमवार व्रत रखें और शिव कथा सुनें।
शिव महिम्न स्तोत्र या रुद्राष्टक का पाठ करें। सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। श्रावण मास का आध्यात्मिक प्रभाव। श्रावण का प्रत्येक दिन आत्मचिंतन, ध्यान और शिव भक्ति में डूब जाने का अवसर देता है। यह वह महीना है जब नकारात्मकता खुद पीछे हट जाती है और मनुष्य की आंतरिक शक्ति जागृत होती है। कहते हैं, जो श्रावण में शिव को याद करता है, उसके जीवन से दुख अपने आप विदा हो जाते हैं। निष्कर्ष, आइए बनाएं ये श्रावण मास एक आध्यात्मिक उत्सव। श्रावण मास सिर्फ व्रत और नियमों का पालन नहीं है, यह एक जीवन शैली का रूपांतरण है। यह महीना हमें सिखाता है कि तप, त्याग और भक्ति से बड़ा कोई मार्ग नहीं। तो आइए इस पावन मास में शिव को अपने हृदय में बसाएं और बोलें, हर हर महादेव। अगर आपको ये लेख पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हर शुभ पर्व की आध्यात्मिक जानकारी समय पर पा सकें। भक्ति मार्ग पर साथ चलें, शिव के चरणों में विश्राम पाएं। जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुडासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी करमालाधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुडादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुडासन वृषवाहन साजे। ओम दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी करमालाधारी। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी। नितूठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गण गावे। कह शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा।
स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कह शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम